शाम 6 बजे। भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर, 15 साल 71 दिन की उम्र में हुआ टीम इंडिया में सिलेक्शन। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए भी वैभव सूर्यवंशी को टीम में किया गया शामिल। प्रज्ञानंदा नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। फाइनल राउंड में जर्मनी के विंसेंट को हराया। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को भी दी 2 बार मात। भारत ने पाकिस्तान को अंडर 18 हॉकी एशिया कप में हराया। आखिरी 15 मिनट में 3 गोल करके सेमीफाइनल जीता। फाइनल में अब होगा जापान से मुकाबला। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे फेबियो कोबोली। सेमीफाइनल से माटेओ अर्नाल्डी ने नाम ले लिया था वापस। संडे को जर्मनी के ज्वेरेव से होना है मुकाबला। पुतिन और ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ। पुतिन ने कहा पीएम मोदी पर किसी का दबाव नहीं चलता। ट्रंप बोले पीएम मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक दिवस की दी बधाई। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा। भारत बिम्स्टेक के अन्य देशों के साथ सहयोग को करेगा मजबूत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। हॉर्मुज में ईरान ने लॉन्च किए कई ड्रोन। यूएस ने 4 ड्रोन मार गिराने का किया दावा। अमेरिका ने कहा आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोन मार गिराए। रडार ठिकानों को भी बनाया निशाना। वैश्विक संकट के बीच भारत की नई आर्थिक रणनीति। आर्थिक परिषद के सदस्यों के साथ पीएम कोचिंग विवाद में फायरिंग पर खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। खान सर के वकील ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दायर करेंगे। एफआईआर गलत, उनकी वजह से गोली नहीं चली। पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से ममता के लिए सांसदी छोड़ने के लिए नहीं कहा। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। 4 जून को बंगाल के एक अखबार ने दावा किया था सेफ सीट बहरामपुर सीट से ममता को लोकसभा भेजने की प्लानिंग है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का 5 घंटे प्रदर्शन। पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। अगले शनिवार को फिर जंतर मंतर पर जुटने का ऐलान। दिल्ली होटल आग हादसा। रसोइया केशव नेगी गिरफ्तार। यही सबसे पहले भागा था। पुलिस का दावा बिजली का मेन स्विच इसी ने बंद किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक दरवाजे लॉक हो गए थे। वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर। 15 साल 71 दिन की उम्र में हुआ सिलेक्शन। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के साथ एशियन गेम्स में मिला मौका। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। करेंगे खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज के साथ। वैश्विक संकट के बीच भारत की नई आर्थिक रणनीति। आर्थिक परिषद के सदस्यों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। भारत की वृद्धि और अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर हुई चर्चा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। पंजाब चुनाव को लेकर के हुई चर्चा। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने की समीक्षा बैठक। योजना को गति देने के लिए की गई चर्चा। कहा यूपी को नंबर 1 बनाने का है लक्ष्य। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल में बुलेट ट्रेन की घोषणा की। वैष्णव ने कहा कि बंगाल में विकास कार्य रुके हुए थे, लेकिन अब पीएम ने बंगाल में रेलवे को 14,000 करोड़ दिए हैं। बुलेट ट्रेन से दिल्ली से जुड़ेगा सिलीगुड़ी।
दिल्ली होटल अग्निकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। होटल के कुक की लापरवाही जांच में आई सामने। 3 जून को लगी आग में गई थी 21 लोगों की जान। खान सर अब कोर्ट में नहीं कर सकते हैं सरेंडर। पटना कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं हो पाई। सामान्य जमानत याचिका भी नहीं दायर हो पाई है। अग्रिम जमानत के लिए वकील कोर्ट पहुंचे थे। यूपी के संभल में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ा गया। सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बना रखी थी मस्जिद। अलका लांबा को 1 साल की प्रोबेशन पर रिहाई का आदेश। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। रिहाई के लिए 1 लाख रुपए का मुचलका भी जमा करना होगा। पंजाब के लुधियाना में बड़ा ट्रेन हादसा टला। दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही ट्रेन की कपलिंग टूटी। ट्रेन का एक डिब्बा क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे में सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज्याभिषेक दिवस की बधाई दी। उनका जीवन करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणादायक। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान शिवराज्याभिषेक दिवस की बधाई दी। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। रांची पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। प्रदेश संगठन की कमियों और खूबियों की 2 दिनों तक करेंगे पड़ताल। सीएम योगी ने कहा गोंडा अत्यंत ऊर्जावान जिला है। यहाँ का युवा बेहद ऊर्जावान है। किसान परिश्रमी है और महिलाएं भी प्रतिभाशाली हैं। सीएम योगी का गोंडा दौरा। सीएम योगी ने सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा कि भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ा गोंडा का विकास। सीएम योगी कहते नजर आए गोंडा का विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा। 2017 से पहले जो होता था अब नहीं होगा। 2017 से पहले यूपी में कर्फ्यू ही लगा रहता था। सीएम योगी ने कहा है कि डबल इंजन सरकार की ताकत अयोध्या में देखिए। अब अयोध्या में रामद्रोही नहीं घुस सकता है। अब कोई रंग में भंग नहीं डाल सकता। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जलवायु और हमारे भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा थीम वाले एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्वामीनाथन जानकीरामन फिर बने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किए गए। 26 जून से अगले आदेश तक प्रभावी होगी ये नियुक्ति। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें। विधायकों के बाद अब सांसदों ने भी बढ़ाई ममता की टेंशन। ममता की बैठक में केवल 41 में से 6 सांसद पहुंचे। विधायकों के बाद सांसदों ने भी बनाई ममता से दूरी। स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी तृणमूल कांग्रेस। स्पीकर के फैसले के खिलाफ अर्जी देगी तृणमूल कांग्रेस। ऋतुव्रत बनर्जी को मान्यता का विरोध करेगी टीएमसी। टीएमसी ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को बताया गैरकानूनी। अभिषेक बनर्जी एक बार फिर टीएमसी के महासचिव नियुक्त। सायोनी घोष को तृणमूल यूथ कांग्रेस की कमान। चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी बंगाल इकाई की अध्यक्षा। बिहार एमएलसी चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल तेज। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी की गई। बीजेपी जेडीयू के 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को एमएलसी का टिकट। संजय मयूख भी बिहार से बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार। अनिल ठाकुर और शीला पंडित बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को नहीं दिया टिकट। झारखंड में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में रक्षा मंत्रालय के उपक्रम मेधानी के सीएसआर फंड से रांची में महिलाओं की सिलाई मशीन बांटी गई। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा हमने लोगों को वादा किया है हम एक नया बंगाल बनाएंगे। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास ही विकास होना चाहिए। मंत्री दिलीप घोष ने यह कहा कि अभी सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी तक सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं शायद ही इतिहास में इतने कम समय में किसी सरकार ने इतना काम किया होगा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने वापस की अपनी सुरक्षा। बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा वापस की। सरकार ने हाल ही में सुरक्षा में की थी कटौती। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिला। फाउंडर अभिजीत भी मौजूद रहे। हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। दिल्ली में जंतर मंतर पर 5 घंटे तक हुए प्रदर्शन के दौरान अभिजीत ने कहा सरकार पोस्ट हटा सकती है लेकिन हमें मिटा नहीं सकती। पुणे जहरीली शराब कांड को लेकर के ये खबर सामने है। जहरीली शराब मामले को लेकर के मरने वालों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई। मृतकों की संख्या बढ़कर के 20 तक पहुंच गई है।
लखनऊ स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में बड़ी कार्रवाई। यूपी विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला। यूपीपीसीएल पर नियामक आयोग ने 7,18,000 का लगाया जुर्माना। दिल्ली में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़। पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने पुलिस पर 6 राउंड की फायरिंग की थी। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में रेप का आरोपी घायल। 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी। आज ऑपरेशन के दौरान मारे गए जरनैल सिंह भिंडरवाले की पुण्यतिथि पर श्री अकाल तख्त साहिब में उनके पोस्टर भी देखने को मिले। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर कपूरथला में किए गए फ्लैग मार्च पर डीएसपी शीतल सिंह ने बताया, शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोगों में ये धारणा और विश्वास उठे कि पुलिस 24 घंटे उनके साथ है। बीजेपी नेता कंगना रनौत का भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग को लेकर के बयान। ये फिल्म भारत के भाग्य विधाताओं को समर्पित है। फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी मांग की। भारत भाग्य विधाता मूवी पर बोले ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव, मैं तो यही कहूंगा कि जब ये फिल्म आएगी तो ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। केरला में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश देखने को मिली। शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेंट्रल बैंक के जोनल ऑफिस में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारी को लेकर के गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। रांची में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कोर कमेटी के सदस्यों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में संगठन विस्तार और आगामी रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। बारिश के बाद से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। झांसी में 40 लाख के बैंक फ्रॉड मामले में झांसी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 7 से 9 जून तक 6 जिलों के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा संगठन को चुनावी मोड में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में कार में 2000 का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ गाली गलौज की। धमकी देते हुए युवक बिना पैसा दिए ही हो गया फरार। लाल मस्जिद स्थित भारत पेट्रोल पंप की घटना। नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी नवभारत निवास ने अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान करीब 150 ग्राहकों को उनके अलॉटमेंट पेपर्स भी सौंपे गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 करोड़ 39 लाख का गांजा पकड़ा गया। ट्रॉली बैग में 13 पैकेट लेकर आया यात्री। बैंकॉक से आया यात्री कर लिया गया गिरफ्तार। रायबरेली में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों का जमावड़ा। इमरजेंसी वार्ड में मेज पर पैर रख करके सोने का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो में मेडिकल स्टाफ गायब नजर आया। कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग की लपटों से कार हुई राख। अमेठी के इकबालगढ़ गांव में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल। लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। हल्द्वानी में अमेजॉन गोदाम में लगी भीषण आग। 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच। चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। जांच टीम ने कई रेस्टोरेंट, ढाबों और डेयरियों पर सघन जांच अभियान चलाया है। आवश्यक दस्तावेज न मिलने को लेकर भी सभी को नोटिस जारी किया गया। कानपुर में फर्जी डिग्री गिरोह का आरोपी गिरफ्तार। 25,000 का इनामी मयंक भारद्वाज किया गया अरेस्ट। मामले में अब तक 10 लोगों को पकड़ा जा चुका है। कुंभ 2027 के लिए सीएम धामी ने शंकराचार्य को भेजा निमंत्रण। औपचारिक पत्र भेजकर कुंभ महापर्व में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि संतों और धर्माचार्यों के मार्गदर्शन से कुंभ को अधिक सफल बनाया जाएगा। हरिद्वार के चिरकुल में पिछले दिनों हुए औद्योगिक इकाइयों के कामगारों का प्रदर्शन।
आगे के लिए पुलिस बना रही सख्त रणनीति। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार पहुंचकर पुलिस के साथ की क्राइम मीटिंग। गाजियाबाद में ओमकार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। बद्रीनाथ जा रही यात्री बस पर पहाड़ी से गिरा एक बोल्डर। दिल्ली की महिला यात्री की मौत। घायलों को विवेकानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पकड़े गए कई बांग्लादेशी अवैध रूप से कर रहे थे भारत में घुसने की कोशिश। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास मोटेरा विस्तार में बड़ी कार्रवाई। मोटेरा गांव के पास डिमोलिशन एक्शन। आसाराम आश्रम के पास बने मकानों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया जाएगा। फिरोजपुर में ट्रोले और पिकअप की भीषण टक्कर। हादसे में 9 लोगों की गई जान, कई लोग हुए घायल। घायलों का इलाज जारी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कामालगाछी में एनआईए की रेड। एनआईए ने टीएमसी नेता शौकत मोल्ला को किया गिरफ्तार। करीब 28 घंटे तक चली तलाशी के बाद हुई गिरफ्तारी। पुतिन और ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी पर किसी का दबाव नहीं चलता है। ट्रंप बोले, पीएम मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक दिवस की बधाई दी। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। भारत बिम्स्टेक के साथ अन्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। हॉर्मुज़ में ईरान ने लॉन्च किए कई ड्रोन। यूएस ने 4 ड्रोन मार गिराने का किया था दावा। अमेरिका ने कहा आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोन मार गिराए। रडार ठिकानों को भी बनाया गया निशाना। वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर। 15 साल 71 दिन की उम्र में हुआ सिलेक्शन। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए भी वैभव सूर्यवंशी का हुआ सिलेक्शन। प्रज्ञानंदा नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने और फाइनल राउंड में जर्मनी के विंसेंट को हराया। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को 2 बार मात दी। भारत ने पाकिस्तान को अंडर 18 हॉकी एशिया कप में हराया। आखिरी 15 मिनट में 3 गोल कर सेमीफाइनल जीता। फाइनल में जापान से मुकाबला। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे फैबियो कोबोली। सेमीफाइनल में माटेओ अर्नाल्डी के नाम वापस लिया गया। संडे को जर्मनी के जेवरेव से मुकाबला होगा। रैपिड फायर राउंड में मनोज वाजपेयी ने कहा इंडस्ट्री में कई कलाकारों की प्रतिभा अब भी कम आंकी जाती है। फिल्म पेटी में जानवी के किरदार पर आपत्ति के बाद से डायरेक्टर ने माफी मांगी। हर महिला सम्मान की हकदार है। आपत्तिजनक सीन्स में बदलाव करेंगे। सिंगर नेहा कक्कड़ ने कहा समोसे बेचते थे मेरे पिता। 4 साल में जगराता गाया। 10 बाय 10 के कमरे में रही। फिल्म काला हिरण को लेकर के एक्टर सोनू मिश्रा का दावा, सलमान को एक तरफा टारगेट किया जा रहा था, इसलिए बीच में छोड़ी फिल्म। अक्षय कुमार ने राजपाल यादव के साथ किया प्रैंक। सेट पर घोड़ा वेग उतरने लगा तो घबराकर चिल्लाने लगे एक्टर। कास्टिंग स्कैम का शिकार हुई थी श्रुति शर्मा। बोली कि एक्ट्रेस बनने से पहले टीवी शो का झांसा देकर के शख्स ने 15,000 ठग लिए थे।
तो दुनिया में खतरनाक इबोला वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। अब इस बीच राज्य